नेहा बेंगलोर। हरिओम गोविंद। हरिओम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे बेटे, तुम सुनाओ। एकदम ठीक है। हम्म। आनंद में ही है, अब से यही हम्म। बोलेंगे, आनंद में है। हम्म। और तो गोविंद मतलब आप हर समय साथ रहते हो, जहां पर भी थोड़ा मतलब डीमोटिवेट होती हूँ तो आपकी वाणी चल जाती है कि अपने आप को मोटिवेट करो, यहाँ तक आ गए हो तो ऐसा नहीं आगे तक नहीं पढ़ोगे। मतलब बीच बीच में बैक होती हूँ, लेकिन फिर आप कुछ ऐसा मतलब दिमाग में दिल में ऐसा भर देते कि फिर से मोटिवेशन आ जाता है वो। और हम्म। तो हर जगह मतलब महसूस करती हूँ, कहीं जाती हर जगह हूँ, लेकिन वो सिर्फ आप दिखते हो। कल रात को भी मैं एक जगह मुझे जाना पड़ा, मेरे को अपने आप पे हंसी आ रही थी कि मैं उधर बोल क्या रही हूँ, हम लोग किस माहौल, सिर्फ आपकी बातें कर रही थी मैं उधर। तो ये भी मेरे को थोड़ी देर बाद बोले नेहा, तो फिर मेरे को मैं वापस आ गई। तो जाने अनजाने भगवान दिल दिमाग में बैठ गए हैं और बहुत जीवा पे बैठ के सिमरन कराते रहते हैं। तभी बोला कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। और हम सिमरन करने वाले भी नहीं हैं, सिमरन भी भगवान आप करा लेते हैं। सच बात है, भक्तियां भी हाथ उठा देता है। ईश्वर मेरी क्या शक्ति कर पाऊं भक्ति, आप करा लेते हो। सिमरन भी आप करा लेते हो, बातें भी आप करा लेते हो, अपनी याद भी आप खुद करा देते हो। वरना मैं तो बार बार भूल जाऊं, मैं तो बंदा हूं भूल जाता हूं। पर तू ना मुझको भुला मेरे सतगुरु। ये बड़ी कृपा है भगवान की कि थोड़ा सा ही हम टच में आते हैं, वो हमारे साथ ही हो लेता है। हमें कभी अलग नहीं होने देता, कभी हमें छोड़ता नहीं, हमेशा हमारे साथ रहता है, अंग संग। ये बात तो एकदम लगती है गोविंद। आप जैसे हमेशा कहते हो ना कि अगर हमारी परीक्षा लें तो हम इधर एक भी बैठ नहीं पाए, तो वही हम्म। है कि अगर परीक्षा ली जाती तो शायद मतलब उस दहलीज तक भी नहीं पहुंच पाती मैं। मतलब ये है कि हमें योग्य भी भगवान ने बनाया, आपने यहाँ हाँ बैठने लायक भी उन्होंने बनाया। एक राजा जनक आए थे, वो दिया बाती तैयार करके लाए, गुरु ने जोत जला दी। हम लोगों के तो दिया बाती भी गुरु ने तैयार किए, तुम्हारी नहीं हमारी भी यही बात है। हम लोगों के दिया बाती भी गुरु ने तैयार किए, हमको यहाँ बैठने लायक भी गुरु ने बनाया, कृपा करी। और आज उनकी कृपा का एहसास ही है जो भक्ति बन के प्यार बन के हरदम हमारे साथ है। मतलब हम्म। आपको मैं मन में भी मतलब जैसे जो भी कभी कोई सिचुएशन मतलब मुझे ऐसा लगता है तो मैं आपको मन में भी याद करती हूँ ना गोविंद, मुझे आंसर मिल जाता है। राइट राइट। और किसी से अब डिस्कस करने का भी मन नहीं करता, सिर्फ आपसे डिस्कस हो जाता है, सब सॉल्यूशंस हो जाते हैं मेरे। हम्म। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आज तो आपने मतलब सुबह पहले बहुत अच्छा प्रसाद दे दिया। मम्मी बोली आज अपनी जूम है, मैंने बोला अच्छा। मतलब अरे बहुत वो दूर वाले सब रह जाते हैं ना, फिर मैंने कहा ऐसे मैसेज कॉमन डालते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं सत्संग है कि नहीं। फिर मैंने कहा जो लिंक मांगते हैं उन्हीं को दो खाली, तो बात हो जाएगी। हाँ उर्मिला जी, बहुत हाँ खुश नजर आ रही हैं आप। गोविंद हरिओम। नहीं गोविंद, हरिओम। आपने जो संकल्प करवा के भेजे थे, आप हम्म। ही पार लगाओगे, तो उस पे चल के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हो ना हरदम आनंद में, तो कोई ना कोई तो बात अब आती रहती है। मान लो इसके भी परसों उठ नहीं पा रही थी, गिट्टे दोनों सूज गए थे, ये तो कुछ ना कुछ तैयार रखती है ना मेरे लिए। आपकी हम्म। परीक्षा के लिए मान लो, मेरे लिए मान लो, कुछ ना कुछ तो तैयार रखती है। हम्म। मतलब तो लेकिन मन बिल्कुल भी वो नहीं हुआ कि जो है बहुत बढ़िया, अब की बार यही आपके करके कर्म आपके ना यही काट रही है। चरणों में आपके मैं सर कह रहा यही। हूं आपके कर्म यही काट रही है सारी। आप सेवा लेके चली जाओगी, देने आना पड़ेगा। तो कह रही यही बराबर कर लेते हैं मिलजुल के। कुछ मैं करती हूँ, कुछ आप करो, काम खत्म करो। आप मेरे को छोड़ो, मैं आपको छोड़ू, ना आप आना ना मेरे को आना पड़े। गोविंद, नहीं गोविंद, सच बात तो ये है, आपकी कृपा भी बहुत है। सच बात मैं वो है जो हम बता रहे हैं।
सच बात आप कहाँ से बताओगी? अब की बार यही सोच के आई थी कि मैं गोविंद के घर में जा रही हूँ, और दूसरी बात के घर में कोई भी किसी तरीके का मतलब वो आने नहीं देना। तो मतलब चल रहा है, ठीक चल रहा है। कभी कोई बात में मतलब कोई बात भी आ जाती है तो मैं सुबह आज प्रसाद लेने बात भी तो तब आ जाती है ना जब गोविंद का घर भूल के अपना घर मान लेती है। बात भी तो तब आती है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो आज सुबह सावधान जैसे रहो। प्रसाद लेने लगी तो मेरे ये को मजबूर ना करो कि मैं रजिस्ट्री अपने नाम करवाऊं आपके घर की। फिर आपको विश्वास होगा गोविंद के घर बैठी हूँ। गोविंद मेरे नाम नहीं है, नेहा के नाम है। इसलिए मैं तो फ्री हूँ। आपने सब बातों से फ्री कर रखा है। तो फिर तो आपको मेरा घर वैसे भी नहीं कहना चाहिए। फिर तो दादा वाली बात हो गई, सतर्क रहना। चलिए आप हंसिए, हम आगे चलते हैं। गोविंद, बात ये थी कि सुबह प्रसाद लेते हुए एक दिन के गोविंद कृपा करो, कुछ मतलब दिमाग में था। तो सुबह पहले जैसे ही आपका मतलब ऋषभ का भैया का फोन आया, वैसे ही मैं उछल पड़ी कि कोई भी संकल्प कर लो वो पूरा तो करते ही है, चाहे उनको कितनी भी तपस्या। मेरे को तो एक ही बात आती है कि कुछ भी मैं कह दूं, वो आप चाहे कितनी भी तपस्या लगा के पूरा करो, वो करते ही करते हो। सबसे बड़ी बात मुझे और कुछ नहीं आता। बस कृपा का एहसास करते रहो, आनंद में रहो। ठीक है। हाँ, इतनी ओके। बात है गोविंद। हरिओम, गॉड ब्लेस हरिओम यू। गोविंद, बहुत अच्छा लग हरिओम, रहा है, हरिओम। बहुत अच्छा लग गोविंद रहा है। बैंगलोर कब आ रहे हो? आप बाकी सब सब जगह घूम रहे हो, बैंगलोर कब आ रहे हम कहीं भी नहीं घूम रहे हैं। और अगर वहां जाएंगे हिना के पास, तेरे को साथ लेके जाएंगे, तो अपनी टैची तैयार रखना। अटैची तैयार है गोविंद, आप बोलेंगे तो जाओ फिर। बस आते हैं बेंगलोर, थोड़ा मौसम और चेंज हो जाए फिर बनाते हैं। यहाँ का बहुत अच्छा है मौसम गोविंद, बहुत बढ़िया है। यहाँ बहुत का भी ठंडा हो थोड़ा रहा है सा गोविंद, चेंज हो जाए फिर आते हैं। बहुत ठंडा हो रहा है गोविंद, आप ठीक आ है। जाओ प्लीज। ठीक है, चलो आते हैं, आते हैं। आप तैयारी करो, आते हैं।